बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं फारूक जौहरी और आप देख रहे हैं दी स्टोरी विद राना अजीम। दुनिया भर में क्या कुछ हो रहा है, इन तमाम खबरों को लेकर एक मरतबा फिर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। व्यूअर्स, नवंबर में कुछ बड़ा होने जा रहा है। क्या बड़ा होने जा रहा है? मेरी मुराद पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो कुछ चल रहा है उस हवाले से है। दोनों ममालिक एक दूसरे के सामने खड़े हुए नजर आ रहे हैं और अब जो कुछ भारत कर रहा है, जो इक़दामात भारत कर रहा है, वो खित्ते को एक मर्तबा फिर जो है वो कशीदगी की जानिब लेकर जाना चाह रहा है और इस पूरे खित्ते को एक आग में लुपेटना चाह रहा है। मोदी की इंतखाब पसंदी बुरी तरह एक्सपोज होकर रह गई है। भारत एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है, ऐसा हमारे DGISPR साहब लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का कहना है। उनके मुताबिक भारत ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन गहरे पानियों में करेगा। कुछ इस हवाले से आज के व्लॉग में मैं आपको बहुत अहम तरीन खबर दूंगा और कुछ ऐसी चीजें आपके सामने रखूंगा कि जो चीजें आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि पाक भारत मामले में इस वक्त क्या भरा होने जा रहा है और आने वाले दिनों में ये भरा जो है पूरे खित्ते को भारतीय हठधर्मी की वजह से पूरे खित्ते को ये मामला जो है वो आग की लपेट में ले सकते हैं। और मोदी जो 9 मई की खिफत मिटाने के लिए, शर्मिंदगी मिटाने के लिए अब मजीद क्या करने जा रहा है और 2 नवंबर से लेकर 15 नवंबर तक क्या भरा होने जा रहा है, आज के व्लॉग में मैं पहले आपको इस हवाले से बहुत अहम तरीन खबर दूंगा। और इसके साथ साथ मैं आपको बताऊंगा कि लेबनान में एक ड्रोन स्ट्राइक की गई है, लेकिन इसराइल इस ड्रोन स्ट्राइक के बावजूद अपने टारगेट हासिल करने में नाकाम हो गया है। वो किस तरह, ये ड्रोन स्ट्राइक क्यों की गई और इसराइल के इस ड्रोन स्ट्राइक की आड़ में क्या टारगेट्स थे, आज के व्लॉग में मैं आपको यह भी बताऊंगा। और गजा के हवाले से आपको बताऊंगा कि गजा के अंदर इसराइली सीज फायर की खिलाफ वर्जियां मुसलसल जारी हैं और मुसलसल सीज फायर की खिलाफ वर्जियां की जा रही हैं। आज भी गजा के अंदर एयर स्ट्राइक हुई और जो स्ट्राइक इसराइल की जानिब से आज के दिन की गई है वो कुछ नई किस्म का मिसाइल जो है वो मालूम हो रहा है। आज के व्लॉग में मैं आपको इस हवाले से भी बताऊंगा और यह भी बताऊंगा कि पाकिस्तान इन भारत के हवाले से क्या तैयारियां कर रहा है। लेकिन तमाम तर खबरों की डिटेल्स में जाने से पहले दी स्टोरी विद राना जी को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा और बेल आइकन का बटन प्रेस करना ना भूलेगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राय से हमें जरूर का कीजिएगा कि आपने हमारे व्लॉग को कैसा पाया है। तो बढ़ते हैं व्यूअर्स, पहली अहम तरीन स्टोरी है पाक भारत तनाव के हवाले से। पाक भारत तनाव दिन ब दिन एक मर्तबा फिर इजाफा होता नजर आ रहा है। मोदी की हठधर्मी बरकरार है, मोदी की जो इंतहा पसंदी है वो भी बरकरार है और इसमें दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। दूसरी जानिब मोदी सरकार दहशतगर्दों के साथ गठजोड़ करके पाकिस्तान का बड़ा नुकसान करना चाह रहे हैं और दहशतगर्दों के साथ तमाम मामलात को फाइनलाइज भी किया जा रहा है और काबुल में जो मोदी सरकार ने असलहा भी पहुंचा दिया है। अब जो DGISPR साहब हमारे हैं लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी, उनके मुताबिक भी भारत एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है। इस हवाले से मैंने अपने गुज़िश्ता कई व्लॉग्स में आपको बताया था कि भारत की जानिब से ऐसे इक़दामात की तैयारी की जा रही है जो कि अगर होते हैं तो ये पूरा खित्ता जो है एक नई आग की लपेट में आ जाएगा, एक नई जंग की लपेट में आ जाएगा। क्योंकि अगर भारत की जानिब से कोई जारहियत होती है तो पाकिस्तान की जानिब से इस हवाले से भरपूर जवाब दिया जाएगा। अब जो नई रिपोर्ट्स हैं, जो ताजा तरीन खबरें हमारे सामने आ रही हैं, उसके मुताबिक भारत गहरे पानियों के अंदर एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करने जा रहा है और इस फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की तमाम तर जिम्मेदारी और तमाम तर जो इल्जाम है वो पाकिस्तान के ऊपर लगाया जाएगा। पाकिस्तान को इस हवाले से मुहर्दे इल्जाम ठहराया जाएगा। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान के पास तमाम इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स हैं कि भारत जो है वो क्या करने जा रहा है और उसके बाद भारत पाकिस्तान के ऊपर इस फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की आड़ में एक बड़ी स्ट्राइक जो है वो कर सकता है। अब भारत ने 2 नवंबर रात 9:30 से लेकर 15 नवंबर सुबह 7:30 तक एक नोटम जारी किया है, जिसके मुताबिक पाकिस्तान के साथ जितना सरहदी इलाका है इसको सुबह रात 9 बजे से लेकर नवंबर 15 की रात 7:30 तक तमाम फजाई रूट के लिए बंद कर दिया गया है। बज़ाहिर ये फिजाई मशकें की जा रही हैं, लेकिन
बहुत अहम तरीन इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स हैं, बहुत अहम तरीन इतलात है कि इन फिजाई मशकों की आड़ में भारत पाकिस्तान के ऊपर स्ट्राइक कर सकता है। पाकिस्तानी शाहीन, पाकिस्तानी वॉक्स तैयारे, पाकिस्तानी जासूस तैयारे, पाकिस्तानी फाइटर जेट्स भी जो है वो मुकम्मल तौर पर अलर्ट है, मुसलसल जो है वो पेट्रोलिंग भी कर रहे हैं और भारत के किसी किस्म के भी जारियत का जवाब देने के लिए पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर तैयार है। और इस मर्तबा डीजीएसपीआर ने भी वाज़िया तौर पर कह दिया कि इस मर्तबा हमारा जो रिस्पॉन्स है, हमारा जवाब जो है वो शदीद होगा। लेकिन हमने आपको गुज़िश्ता व्लॉग में भी बताया था कि भारत 3 नवंबर से लेकर 27 नवंबर तक फजाई मशकें कर रहा है, लेकिन अब 2 नवंबर से लेकर 15 नवंबर तक का एक नया नोटिस जारी किया गया है जिसमें तमाम जो पाकिस्तान की जो फिजाई जो सरहद है उसके साथ साथ भारत ने अपनी फिजाई हदूद को तमाम तरह एयर ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया है। अब जो हालात बन रहे हैं, ऐसा महसूस हो रहा है कि एक मरतबा फिर दोनों ममालिक एक दूसरे के सामने होंगे और भारत को एक मरतबा फिर जो है शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि हमारी फोर्सेस, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज मुकम्मल तौर पर इस हवाले से आगाह हैं और भारत को भरपूर जवाब देने के लिए भी तैयार हैं। दूसरी जानिब में आपसे बात करूंगा कि लेबनान में आज इसराइल की जानिब से एक ड्रोन अटैक किया गया। ये ड्रोन अटैक एक गाड़ी के ऊपर किया गया जो कि लेबनान में पार्क थी और इसके बारे में कहा जा रहा था कि इसराइल के पास इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स थी कि इस गाड़ी के अंदर कोई हाई प्रोफाइल शख्सियत मौजूद है, लेकिन जब ये ड्रोन अटैक किया गया तो ये कार खाली थी और इस कार के अंदर कोई भी मौजूद नहीं था। इस ड्रोन अटैक के नतीजे में लेबनान के अंदर किसी किस्म की जो है कैजुअलिटी सामने नहीं आई, ना ही कोई शहादत सामने आई है। इनके इसराइल का ये ड्रोन अटैक मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गया। जो टारगेट्स इसराइल की जानिब से अचीव किए जाने की कोशिश की जा रही थी वो टारगेट अचीव करने में इसराइल मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गया। जहां लेबनान में इसराइल तमाम टारगेट्स अचीव करने में नाकाम हुआ है, वहीं पर गजा के अंदर इसराइली बर्बरियत का सिलसिला जारी है। गजा के अंदर आज भी इसराइल एयर स्ट्राइक्स की एक नई तर्ज का जो है वो मिसाइल गजा पट्टी के ऊपर दागे गए, जिसमें दर्जनों फलस्तीनी बच्चों, खवातीन और फलस्तीनी जो लोग हैं उनकी शहादतों की इतलात भी हैं। अब गजा के अंदर इसराइल जो है वो मुसलसल बर्बरियत, मुसलसल जुल्म की दास्तानें रकम कर रहा है, लेकिन अमन मुआहदे के ऊपर अब तक जो है वो अमल दरामद नहीं करवाया जा सका। ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है और ये एक बहुत बड़ा लम्हा फिक्रिया है कि एक छोटा सा मुल्क इसराइल जो है वो इतने मुस्लिम ममालिक को तिगनी का नाच नचा रहा है और उसको जवाब देने के लिए अब तक जो है वो कोई तैयार नहीं है। बहरहाल इसराइल को जवाब जो है वो उसी की जुबान में दिया जाएगा और बहुत जल्द दिया जाएगा। गजा के अंदर गुज़िश्ता रात भी इसराइल को फोर्सेस को जवाब दिया गया, जिसके नतीजे में 3 हाई जो रैंक ऑफिसर्स हैं वो हलाक हुए हैं, जिनमें एक इजरायली कर्नल, एक कैप्टन और एक स्टाफ सार्जेंट भी शामिल हैं। तो व्यूअर्स, आज तक के लिए इतना ही। कल तक के लिए अपने मेजबान अपने भाई फारूक जोहरी को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।